नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। और आप सभी को एक जानकारी दे दें कि विदेश में जाना हर एक का सपना होता है और आजकल इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। इस प्रकार की उनके पास जानकारी नहीं होती कि सही डॉक्यूमेंटेशन क्या है और वो कहीं ना कहीं जो है जालसाजों के शिकंजे में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो मेहनत की कमाई होती है, जो गाढ़ी कमाई होती है, जो बहुत मुश्किलों से कमाई की जाती है, वो कहीं ना कहीं उन जालसाजों के हाथ में आ जाती है। यमुनानगर में भी एक मामला सामने आया। आप सभी को बता दें, इस व्यक्ति को जो है दुबई का वीजे के नाम पर 60 से 70 हज़ार रुपए की ठगी की गई है। और जब इस व्यक्ति को पता चला, क्योंकि वो एम्बेसी में गया, उसने उसकी जांच कराने की सोची और जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि जो उसके 60 हज़ार से 70 हज़ार रुपए लेकर जो वीजा लगाया जाना था वो नकली है, उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय में एक एक रुपया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना जरूरी होता है। बंदा मेहनत करता है, पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता है। आप सभी को बता दें, ये वाकया एसी मैकेनिक के साथ हुआ है, जो घर घर में जाकर एसी को रिपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत भारी मशक्कत का यह काम होता है। और उस व्यक्ति के जब पता चला कि उसके साथ 60 से 70 हज़ार रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके पैरों से जमीन खिसकना तो लाजमी था। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। आप सभी को सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस व्यक्ति के साथ जो है फ्रॉड किया गया है, किस तरीके से इनके रिश्तेदार के साथ जो है फ्रॉड किया गया है। 60 से 70 हज़ार रुपए की ठगी करी गई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब वीजा के नाम पर जो है पागल बनाया जा रहा है, जो है जालसाजों में फंसाया जा रहा है आम बोली वाली जनता को, क्योंकि इसकी जानकारी कईयों को नहीं होती है, जिसके कारण वो फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी गाढ़ी कमाई होती है वो गाढ़ी कमाई मैं बता दूं आप सभी को कहीं ना कहीं जालसाजों के हाथ में आ जाते, दुख जरूर होता है। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? सर, मेरा नाम मोहम्मद शनाज है, यमुनानगर से हूँ मैं जी। मैंने अपने भांजे को सर दुबई भेजना था एम्प्लॉयमेंट के लिए। खाली घूम रहा था वो यहाँ पे, इसलिए उसको हेल्पर के काम में दुबई भेजना था जी। तो मैंने एक सिंह कंसल्टेंसी है सर खरड़ में, मोहाली में, तो उनकी ऐड देख के मैंने वहाँ पे अपना पासपोर्ट दिया था। तो उन्होंने कहा था बस 25 से 35 दिन के अंदर आपका हम वीज़ा लगवा देंगे, आपको बाहर भेज देंगे जी, और पेमेंट हम बाद में लेंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। तो हमने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला भाई मेडिकल कराना है, मेडिकल हमने 5,000 रुपये करा दिया, फिटनेस की रिपोर्ट दे दी उनको। उसके बाद सर 20-25 दिन हो गए, ऐसे ही 30 दिन भी हो गए, तो हम उनको फ़ोन करते रहे भाई कैसे वीज़ा क्यों नहीं आया, वीज़ा क्यों नहीं आया जी। लेकिन सर वीज़ा 55 दिन के बाद हमने वेट करने के बाद ना हम उनके पास गए वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं अभी हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। हमने बोला भाई ठीक है, अभी आप टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप हमारा पासपोर्ट वापस दे दो, हमने नहीं जाना क्योंकि आप बहुत टाइम लगा रहे हो। तो वो बोलते हैं भाई इसके चार्ज लगेंगे, कैंसिलेशन चार्ज 10,000 रुपये लगेंगे कैंसिल करने के लिए। अभी वीज़ा नहीं आया, कुछ नहीं आया, फिर भी 10,000 रुपये मांग रहे हैं सर वो। तो आपने किसी से जानकारी ली, ऐसा कुछ कैंसलेशन चार्ज लगता है? किसी और से कंसल्टेंसी से पूछा या? सर अगर चार्ज लगेगा, लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए थोड़ा कोई भी चीज़ होती है भाई। उन्होंने उसमें लिखा है, जो पर्चा दिया था हमारे को, भाई 45 से 60 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल। अब आप जाते हैं कंसल्टेंसी के पास, क्या कुछ आपको कहा जाता है, क्योंकि आपने जो है कंप्लेंट भी अपनी रजिस्टर करा ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे पैसे दिए जाएं और पुलिस इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करे। मैंने एसपी साहब के पास भी अपनी दरखास्त दी थी 23 तारीख को जी, मंगलवार को। दिखाना चाहेंगे एसपी साहब की आपको दरखास्त दिखाना चाहेंगे जो कि इस व्यक्ति ने दी हुई है। आप सभी को बता दें कि यमुनानगर में वीजा फ्रॉड की शिकायत जो है मोहम्मद शहनाज ने दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत की कमाई है शहनाज जी, पता नहीं व्यक्ति किस तरीके से मेहनत कर कर पैसे जोड़ता है। इसी मैकेनिक का आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो ये फ्रॉड हुआ है पहली बार नहीं है जो लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। कंसल्टेंसी फर्म्स हमेशा लगभग फ्रॉड करते हुए आ रही है, क्या कुछ उन तक कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, ये वीज़ा जब नकली दिया हुआ है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ ये नकली है जी, सारे प्रूफ हैं, आदमी भी बैठा हुआ है वहाँ पे, कंसल्टेंसी भी वहीं पे है, लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही सर जी। मैंने मंगलवार को दिया था, आज कितने दिन हो गए सर,
तो कहीं ना कहीं मोहाली का है तो ट्राई सिटी में पड़ता है, ये पंजाब का कुछ एरिया पड़ता है, तो उसके विषय में भी कुछ बातचीत हो पाई थी सर? मैंने पहले शुरू में मैंने मोहाली में ही एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को, एसएसपी साहब को दी थी। उन्होंने डीएसपी के पास भेजा मेरे को, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ नहीं पूछा। वो बोलते भेज, इस पे जाओ ना, जब ये भेज रहे हैं तो। अब कैसे जाएगा, वीजा तो नकली है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। भाई ये वीजा आपको कब पता चला कि वीजा नकली है? आपको कब जानकारी ऐसी प्राप्त हो पाई कि वीजा नकली है? सर मैंने इसको कई आदमियों को दिखाया, दिल्ली एम्बेसी में लेके गया, वो एम्बेसी वाले बोलते हैं ये ऑनलाइन चेक होता है, हमारे पास चेक नहीं होता। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल में, एम्बेसी की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जी। तो मैंने वहीं पे HR कंसल्टेंसी फर्म होती है लोकल, वहाँ पे दिल्ली में भी मैंने उनको दिखाया, 200 रुपये दिए, उन्होंने उसको दुबई भेज के स्कैन करके भेजा वहाँ पे, और उन्होंने मेरे को बताया भाई ये वीज़ा नकली है। लेकिन क्या हमारे पास क्या इसका लिखित में कोई प्रूफ नहीं है। अब जहाँ से अगर कोई प्रूफ देता हूँ मैं लेके आऊँगा भाई ये वीज़ा नकली है, लेकिन कहीं से होता ही नहीं है। कि बार बार जो है इसे दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। हाँ जी, कहाँ से आदमी इसको वेरीफाई कराएगा? एसी का काम करते हैं, मैकेनिक है, 60,000 रुपये बहुत एक अच्छा अमाउंट होता है, और हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो खैर 60,000 रुपये काफ़ी कुछ अमाउंट होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार की ठगी जो है दिन ब दिन सर देखते हैं बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई ये तो प्रशासन को देखना चाहिए भाई, ये आदमी के पास प्रूफ है फिर भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही जी। और ये कितना सीरियस काम है ये भाई, नकली वीजा दे रहे हैं, सरेआम नकली वीजा दे रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं है कानून का। इन्होंने जानकारी दी और इनका कहना था कि वीजा जो है नकली बताया जा रहा है। इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नकली है, अगर आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड होता है, अगर आपके साथ भी तमाम इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप भी चौकन्ने हो जाइए, आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी जो गाड़ी कमाई है, कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो विदेश भेजने के नाम पर आपसे पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर है। सर बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये ई वीजा है और इसमें नीचे लिखा है यू कैन वेरीफाई दिस वीजा थ्रू द लिंक, और ये लिंक में जब जाते हैं तो ये वीजा कुछ भी रिकॉर्ड शो नहीं करता। दुबई के वीजा जो होते हैं सर ऑनलाइन चेक हो जाते हैं, इस वीजा का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, और साफ पता लग रहा है भाई यहाँ पे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो इंग्लिश का नाम तो सही लिख दिया इन्होंने, इंग्लिश अरबी के नाम में इनको पता नहीं चला, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैंने दिल्ली में भी ये वीजा चेक कराया है, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो बोल रहे भाई ये नकली है, साफ पता लग रहा है इसका। जो नाम है वो भी नकली है सर अरबी में? सर नाम अरबी में गलत लिखा हुआ है, एड्रेस उत्तर प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। साफ जो बताया जा रहा है ये जालसाजी, और पता नहीं ये तो आपके साथ हुई है, पता नहीं कितने और को इन्होंने पागल बनाया। सर बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये उत्तर प्रदेश की जगह पर्दा लिखा हुआ है, पूरा प्रदेश भी नहीं लिखा हुआ। पढ़नी आती है? मैंने सर पढ़वाया है, दूसरे जो अरबी जानते हैं उनसे पढ़वाया सर। तो कहीं ना कहीं आप सभी को भी सतर्क होने की जरूरत है। इस प्रकार का जो मामला है पहले बार सामने नहीं आया। अमूमन इस प्रकार के मामले जो है सामने आते हैं जब जिस तरीके से लुभावने वादे देकर आपको जो एजेंट होते हैं कंसल्टेंसी के, वो इस तरह के वादे करते हैं। लेकिन आप सभी को सतर्क होने की जरूरत। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर से। अमुद सैम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।